आपने लेकिन अभय दुबे जी की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि यही पीएमएलए वाला मामला था सर, और आप बार बार क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो आप मिस कर गए सर। वो जो सबसे निचली अदालत थी, वो जो ट्रायल कोर्ट था सर, वहां पर अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली थी सर। मैं उसका भी उत्तर दे, ठीक है ना, वहां अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। बहुत अच्छी बात है, वकालत नहीं कर रही हूं सर, मैं वकील नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शक की आशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने कम से कम ये माना तो कि आप गलती सुधार कर रहे हैं। आइए ना सिंह साहब, प्लीज आइए। मैं उत्तर दे देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए रोमाना बहन। मैं अभय जी की बात का उत्तर भी दे देता हूं। उसके बाद वो, क्योंकि वेकेशन जज का मामला था, उसके बाद उसी कोर्ट में, मैं तो हाथ जोड़ जोड़ कर बात कर रहा हूं, सदके से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लगातार बोलती है। मेरे को थोड़ा आपके यहाँ से आज, अभी मैंने आपके यहाँ टीम को रिक्वेस्ट किया कि द्वारा कर दें बेशक। मुझे लगता है सर ये इको आ रहा है। मैं भी कहती हूँ अपने प्रोडक्शन टीम से, मैं भी कहती हूँ कि ये थोड़ा ऑडियो ठीक करवाए, शायद आपको इको आ रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं, ये आपकी मेरी बात से स्किप करने का आसान तरीका है। मैं बात तो कह लूं अपनी बहन। वो जो कोर्ट ने फैसला लिया था वो वेकेशन जज ने था, उसके बाद जो रेगुलर जज का फैसला वो भी पढ़ लीजिए। उसने बेल रिजेक्ट कर दी थी सेकंड को, जब रेगुलर कोर्ट पे गए कवेरी बेवजह, अगर मुझे जस्टिस का नाम अगर ठीक याद है तो उन्होंने रिजेक्ट करी। क्या कि हम क्या, जो हमको सूट करता है, अभय जी को जितना सूट करता है उतनी बात बोलते हैं, अगले कोर्ट में जो उसकी टर्न डाउन किया वो बात नहीं बता रहे अभय जी। ठीक है, सिलेक्टिव मामला नहीं चल सकता। और मैं तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। एब्सोल्युटली सर, सिलेक्टिव मामला नहीं चल सकता है, और गुण और दोष पर तो अदालत ने फैसला किया ही नहीं है। इसलिए हम और आप कोई नहीं होते सर यहाँ पर बैठकर किसी को निर्दोष या किसी को दोषी करार देने के लिए। हम और आप तो ये फैसला नहीं सुना सकते हैं। आइए जरा, आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुप्ता जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, फिर ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? अभी फैसला नहीं हुआ है राजेश गुप्ता जी, आइए। देखिए ये लड़ाई लंबी है, ये सभी जानते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने गुजरात में इसी तरीके से सरकारें चलाई थी और वो भारत में भी वही कोशिश कर रही है। लेकिन ये महादेश बहुत महान है। हमने अंग्रेजों को देखा, अब इतने साल लग गए, या महाभारत की लड़ाई में 18 दिन लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 18 दिन कभी तो आएगा। एक एक करके चीजें हो रही है, आपके सामने हो रही है। सिंह साहब ने कहा कि राहुल यूनिवर्सिटी का वेकेशनल बेंच जज थी। यार जज को ऐसे मत बांटो, वो जज थी, ठीक है? आप ऐसे मत, वोकेशनल जज थी, क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि वो जज किसी काबिल नहीं थी? ऐसा मत कहो। दूसरा, आपने कहा हाई कोर्ट ने उसका पूरा सम्मान करते हुए बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, चाहे मेरे पक्ष में फैसला आए या ना आए, कोर्ट है। हम उसका तरीका है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उसके ऊपर की अदालत में जाइए, उसे चैलेंज कीजिए। लेकिन जज के लिए मजाक में तोड़ाइए कि वोकेशनल जज थी। हाई कोर्ट ने बिना अपलोड हुए, आप समझिए सिंह साहब मैं तो अब आपको जो सूट करता है वो ठीक है, आपको हाई कोर्ट सूट नहीं करता ना, आपको हाई कोर्ट सूट नहीं करता, आपको लोअर कोर्ट वेकेशन कोर्ट के जज का फैसला सूट करता है। उसका गाना कैसे कुछ दिक्कत हो रही है आपके ऑडियो में सर? आपको हम लोगों की आवाजें बहुत तेज सुनाई दे रही हैं, हम लोग आपको बहुत डिस्टर्ब करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। असल में सर आप लगातार बोल रहे हैं, इस चक्कर में कुछ दिक्कत आपके साथ ऑडियो में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। राजेश जी को सुन लेते हैं सर, ठीक है? सिंह साहब दोबारा आएंगे आपके पास, सुनिए राजेश जी, आइए। सिंह साहब जब हम छोटे थे और क्रिकेट खेलते थे, अपनी बारी लेके भाग जाते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे क्रिकेट में अपनी बारी लेके बैटिंग से भाग जाते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, तो आप एक सम्मानित विधायक रह चुके हैं, मैं एक विधायक हूं, तो प्लीज हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर ले इस बात में। मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट ने बिना अपलोड हुए, देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, अपलोड भी नहीं हुआ था, वो ये देखा भी नहीं था कि क्या ग्राउंड थे, क्या मेरिट्स थे, क्यों राहुल रेवेन्यू ने वो जमानत दी, उसके बावजूद उसको स्टे कर दिया। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर भी हमने उसका सम्मान करा। हमने उसको पसंद नहीं करा उसको, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये तरीका होता है। और ईडी ने तो लगातार का, ईडी में एक बात समझ में नहीं आती, अरविंद केजरीवाल कहते मत छोड़ो, कोर्ट ने कहा सप्लीमेंट्री चार्जशीट बार बार देना अपने आप में एक गलत काम है, एक क्राइम है, लेकिन फिर भी आप दिए जा रहे हो। कोर्ट ने कहा कि 60 दिन के अंदर आप चार्जशीट दाखिल करो, विशेष केसों में 90 दिन दो। आप उसमें नहीं मानते कि पीडीएल एक्ट में तो वो चल जाएगा। सर क्या कर रहे हो, क्यों देश का मजाक उड़ा रहे हो? एक सवाल का जवाब तो दीजिए ना। वो कोर्ट की जो एक और टिप्पणी थी कि सीएम बने रहे ना रहे ये उनके अपने विवेक पर है, इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। देखिए रोमाना जी, मैं बताता हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं।
अब तो बीजेपी ने एक माहौल बना लिया है कि आप किसी भी मुख्यमंत्री तक को उठाओगे, बंद कर दोगे, पार्टी को कमजोर करोगे, उनके विधायकों को डराओगे, अपनी तरफ ले लोगे, जो हो भी रहा है अगर आप देखो तो इस तरीके का माहौल बना के इस पार्टी को खत्म कर दो, जीत लो। ये गुजरात मॉडल है, आप चेक कर सकती है। मैं कहता हूं एक स्टडी सब करें जो आपके दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष को ये खत्म करते हुए आए। तो मतलब वो सीएम पद से तो नहीं हटने वाले, अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे सीएम पद पर। ठीक है, मैं दोनों जरा वरिष्ठ पत्रकारों से अब एक जल्दी क्विक रिएक्शन। मुख्यमंत्री रहेंगे, डन से डन, आपने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब अगले साल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव, ऐसे में यही सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कम से कम बनाया जाएगा। अभी सर नहीं बनाया जाएगा। देखिए, उनका मुख्यमंत्री बना रहना एक रणनीतिक सवाल है। हाँ। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहते तो लोकसभा चुनाव में उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। हाँ, तो वो उनके लिए, अगर आप सोचिए, अगर उन्हें लगातार किसी न किसी तरीके पार्टी के संयोजक की भूमिका की वजह से मिला ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री की वजह से थोड़ी। नहीं, ठीक बात है, आपकी राष्ट्रीय पार्टी और उसके नहीं, साथ में आप वो जो उनको जो विशेष जमानत मिली थी, उस विशेष जमानत में सुप्रीम कोर्ट की आप जो टिप्पणियां हैं उसको पूरी देखिए, तो उसमें उनकी जो अरविंद केजरीवाल की जो हैसियत है मुख्यमंत्री के तौर पर और नेता के तौर पर, उसके तहत उनको बाहर निकलने का मौका मिला। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी ईडी और जांच एजेंसियां किसी तरीके से उनको जेल में रखने के कुछ नए बंदोबस्त कर लेती हैं, तो अभी विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर भी उनको जेल से बाहर निकलना होगा चुनाव प्रचार करने के लिए। तो उनके लिए एक रणनीतिक प्रश्न है, इसके लिए उन्होंने बहुत शुरू से ही बना रखी रणनीति, उनको मुख्यमंत्री बना रहना उनके लिए जरूरी है। ठीक है विजय जी, बिल्कुल जो बात कर रहे हैं भाई जी, मुख्यमंत्री बने रहना जरूरी है, ये उनको तय करना है। मैं उसमें नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी वो बात है। और उस ऑब्जर्वेशन का एक रेफरेंस ये भी है, जैसे हेमंत सोरेन साहब की बात हो रही है, तो हेमंत सोरेन साहब ने जब हुआ उनके ऊपर, वो इस्तीफा दिया, जेल चले गए, जेल से निकले, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो ये भी एक रास्ता है अरविंद केजरीवाल जी के पास, लेकिन ये उनको तय करना है। मैं तो केवल जो टिप्पणी वहाँ हो रही थी, ऑब्जर्वेशन जो था उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, जमानत में कभी भी गुण दोष नहीं होते, उससे जमानत से आप निर्दोष या दोषी साबित नहीं होते। जमानत के जमानत अलग चीज है, उसको कभी भी गुण, लेकिन आप क्या करते हैं, जमानत का था ही नहीं, ये तो मामला सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी को चुनौती नहीं, वो तो दूसरा। जी सर जल्दी से। जी, जब आपको जमानत मिलती है तो आप कहते हो कि गुण दोष नहीं है, जब जमानत नहीं मिलती है तो आप कहते हैं देखिए इनको तो जमानत भी नहीं मिल रही है। तो जमानत नहीं मनीष सिसोदिया के लिए तो आपका फिर जो पैमाना है वो यही है, बार बार आप इसी का जिक्र करते हैं। बड़ी सही बात आपने कही। ये समय इतना ही है, माफ कीजिएगा मुझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।